हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और मैं ये आशा करता हूँ कि इस बार का सबका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। प्रिपरेशन आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी और लास्ट के 15 से 20 दिन बाकी है। इसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हैं आप उतनी मेहनत करिए। आपकी उसी मेहनत में एड ऑन करने के लिए ये एक वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे आज टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम में आप पेपर के लिए कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं और उसकी क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, बराबर। वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तब तो भाई आप देखोगे, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड स्कूल का एग्जाम? प्रीलियम्स जो आपने दिया है उसमें टाइम मैनेजमेंट उतना आप ध्यान नहीं देते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में टाइम इज योर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा हो सके उतना आपको टाइम पर ध्यान देना है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ पेपर। यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के पेपर है भाई? तो दो टाइप के पेपर है। एक होता है जिसका ड्यूरेशन है 2 घंटा, मतलब 2 आवर्स का पेपर, और एक है जिसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। तो सबसे पहले ना ये दोनों पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए भाई? तो राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए मस्त एकदम। राइटिंग प्रैक्टिस अगर होगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, स्पीड मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो स्पीड वाला फैक्टर है, जो टाइम वाला फैक्टर है, 2 से 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका राइटिंग प्रैक्टिस कितना है, उसके बाद आप पेन कौन सा यूज कर रहे हो, उसकी ग्रिप कैसी है। तो ये जो पेन से रिलेटेड वीडियो ये मैंने बना के डाल दिया, आप वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको पेन से रिलेटेड सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं 2 आवर्स वाले सेशन में कौन सा पेपर होता है। तो सबसे पहले भाई मैंने इधर टॉप पे रखा है मैथ्स, उसके बाद है हमारा साइंस, उसके बाद हमारा SST। अब ये तीनों के लिए ना अलग अलग कैटेगरी है। अभी जो हम जो इसमें बात कर रहे हैं वो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल 2 आवर्स के पेपर के लिए क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद मैं स्पेसिफिक वीडियो अलजेब्रा ज्योमेट्री सबके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हर एक पेपर से क्या होता है, अलग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 आवर्स का। अगर ड्यूरेशन है, हमें 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया है, तो हमें इसे यूटिलाइज कैसे करना है और ये दो दो घंटे में हमें क्या क्या चीजें करनी है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी पेपर रहेगा, सपोज हम पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स का जो पेपर है इसमें आपको ये ट्राई करना है कि 1.5 घंटे में, 1 आवर 30 मिनट में आपका एटलीस्ट 25 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। 25 मार्क्स के क्वेश्चन, या फिर ये 25 बहुत कम हो गया। ये 25 का जो क्वेश्चन है ना, 25 मार्क्स, ये आपका 1.5 घंटे में नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1 आवर। 1 घंटे में आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। और बचा हुआ जो आपका 1 घंटा रहेगा, इसके अंदर आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस करने हैं, बराबर। तो लास्ट देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, 2 आवर्स के पेपर के लिए जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो भी चीजें आपको आती हैं, जो आपने पढ़ा है, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और वो वैसे क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं तो उसको आप पहले अटेम्प्ट कर लो, बराबर। तो जितना जितना हो सके, जो स्टार्टिंग का आर होता है ना, पहला घंटा, इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्पीड रखनी है। लोग उल्टा करेंगे। लोग क्या करेंगे ना, ये फर्स्ट आवर में एकदम आराम आराम से लिखेंगे और उनका स्पीड लास्ट में बढ़ता है। बट आप उल्टा करोगे, आपको ये फर्स्ट आवर में ना चीजें फटाफट लिखनी है। फटाफट लिखना है तो वहां पर मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर इस आर में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिस क्वेश्चन में आप एकदम श्योर हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैंने इसका बहुत प्रैक्टिस की। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ सकता है आगे, या फिर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब वो क्वेश्चन वहां पर आपको नहीं लिखना। वो क्वेश्चन आप ये 1 आवर के लिए रखेंगे, जो नेक्स्ट 1 आवर आएगा वो। ये तो हो गया हमारा मैथ से रिलेटेड। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। तो आपको ट्राई करना है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ये जो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में हो जाए। चलो 1 घंटा नहीं हो तो 1 घंटे से थोड़ा और टाइम लगना चाहिए। और लास्ट का वो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बचा है ना, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसके लिए आपको 1 घंटा। तो अब बात कर लेते हैं SST का। SST मतलब सोशल स्टडी, जिसके अंदर आपका ज्योग्राफी आएगा और हिस्ट्री आएगा। तो इसके अंदर ना नॉर्मली कौन से क्वेश्चन है भाई? तो लर्निंग वाले क्वेश्चन। अब ये जो लर्निंग वाले क्वेश्चन है, इनका प्रॉब्लम क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें याद आते, कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें याद नहीं आते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलता है सिर्फ 1.5 घंटे में आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। 50 मतलब अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50% पेपर मतलब 25 मार्क्स एटलीस्ट आपके 1.5 घंटे में हो जाने चाहिए।
बाय हुक और बाय क्रूक, वो कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद का जो पार्ट बचेगा, क्योंकि उसके बाद वाले पार्ट पे ना आपको सोचने के लिए कम टाइम मिलता है, बराबर, और लिखने के लिए भी टाइम चाहिए, प्लस आप वहां पर रीचेकिंग भी करेंगे, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका टाइम, मतलब अगर मेरे को 2 घंटा दिया है तो मैं 2 घंटे के हिसाब से पेपर नहीं लिखेगा, मैं इसको 1 hour 45 minutes के हिसाब से पेपर लिखूंगा, हमेशा 15 मिनट का। तो अभी आपको क्या करना है, अभी 15 से 20 दिन बाकी है, ये 15 से 20 दिन में आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट, मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, सबका एक एक पेपर उठाइए, और 1 hour 45 minutes का टाइमर लगा के पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का कोशिश करिए। फिर देखिए आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है राइटिंग प्रैक्टिस में और टाइम मैनेजमेंट, बराबर। अब हम बात करते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स में सिर्फ एक ही पेपर आता है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में 3 सेक्शंस हैं, दैट इज फर्स्ट इज योर इंग्लिश, उसके बाद है आपका हिंदी, और उसके बाद है आपका मराठी। अब ये जो लैंग्वेज का पेपर है ना, इसको हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्शंस में? 4। सबसे पहला होता है आपका गद्य, गद्य के बाद होता है आपका पद्य, फिर होता है आपका ग्रामर, और फिर होता है आपका राइटिंग स्किल। अब देखो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है भाई। गद्य को हम देखेंगे ना, तो 10 मार्क्स के मोस्टली हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स उसको 15 मिनट मिलना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। 15 मिनट में वो पैसेज होना चाहिए, रीड करके आंसर ढूंढ के लिख के 15 मिनट में होना चाहिए। इफ नहीं हो रहा है तो आप राइटिंग स्किल का टाइम इसको दे। पद्य 5 मार्क्स का होता है, तो 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट, उसी के हिसाब से पेपर भी डिजाइन होता है। इसीलिए आपको देखो 40 मार्क्स का पेपर रहता है, बराबर। 40 मार्क्स अगर पेपर है तो उसके लिए आपको कितना मिलता है, तो 2 घंटा मिलता है, बराबर। तो वो उसके हिसाब से ही अरेंज करके दिया गया। और राइटिंग स्किल की अगर आप बात करोगे, राइटिंग स्किल और ग्रामर, तो ग्रामर मेरा एटलीस्ट 15 मार्क्स का होता है, तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट मिलने चाहिए, और बाकी बचा हुआ टाइम आपको किसको देना भाई, तो राइटिंग स्किल को देना। फिर इसके बीच में एक स्थूल वाचन भी आता है, वो स्थूल वाचन में भी मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट। तो ऐसा करके आपका क्या होगा, लैंग्वेज का ड्यूरेशन, लैंग्वेज का टाइमिंग आपको ऐसा डिसाइड करके रखना है। तो अगर हम ये पूरा का पूरा शेड्यूल चेक करें, तो इसके अंदर ये जो मेरा गद्य और पद्य है, देखो ये मेरा जो गद्य है और जो मेरा पद्य है, ये एक सेक्शन बनता है मेरा, जो कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद मेरा बचता है ग्रामर, ग्रामर मेरा आधे घंटे में होना चाहिए। फिर इसके बाद है मेरा राइटिंग स्किल के पहले स्थूल वाचन, स्थूल वाचन मेरा किसमें, कितने घंटे में, हाफ एन आवर में हो जाना चाहिए। अब देखो अगर गद्य पद को सपोज आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो जहां पर टाइम लग रहा है वो पैटर्न को आप वहीं पर लीव कर दो और ग्रामर वाले सेक्शन अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सेक्शन इजी है, आप पढ़ के गए तो यहाँ के क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे। स्थूल वाचन वाला सेक्शन भी आपने रट के गए रहोगे ना, ऑब्वियस वो लर्निंग वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन रट के जाओगे वो भूल सकते हो बाद में। पैसेज वाले तो बाद में ढूंढ के भी लिख लोगे, तो ये वाले सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करने, और उसके बाद जो लास्ट वाला आता है दैट इज राइटिंग स्किल। अब ये सब करने के बाद, मतलब क्या भाई, मैंने क्या बताया आपको कि गद्य कंप्लीट कर लो, पद्य कंप्लीट कर लो, ग्रामर कर लो, स्थूल वाचन कर, बराबर। ये सब करने के बाद अब आप फ्री हो, बराबर। 1 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगाओ, फ्री हो गए, आपने ये पूरा कर भी लिया, आपने इसका चेकिंग भी कर लिया। अब आपके पास, आप एंट्री कहां पर मारो, राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल को आराम से लिखना है, आराम से। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एटलीस्ट 1 15 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट या फिर 1 घंटा 30 मिनट आपके पास रहेगा टू कंप्लीट ऑल योर राइटिंग स्किल्स। तो ऐसे करके आपको लैंग्वेज में क्या करना है भाई, तो टाइम को मैनेज करना है। और मैं आपको बोलूं, टाइम इज अ की टू द सक्सेस। लोगों के पेपर सॉल्व नहीं होते प्रॉपर टाइम में, लोगों के पेपर सॉल्व नहीं होते। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं कि जब हम स्कूल में पेपर लिखते हैं तो यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट होती है, टाइम लिमिट, बट उसको वगैरह ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता। बट बोर्ड में आपका जो टाइम रहेगा, दैट टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर आप वहां पर सप्लीमेंट वगैरह लेंगे तो उसमें भी टाइम जाता है, वो छोटे छोटे टाइम कहाँ जाते हैं वो हमें पता नहीं चलता, तो उसका हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा अगर 2 घंटे का पेपर है तो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे 1 hour 45 minute कंसिडर करना है, और अगर 3 घंटे का पेपर है तो प्रैक्टिस के टाइम में आपको 2 hour 45 minute कंसिडर करना है कि भाई मैं जब भी प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा पेपर 2 घंटे का नहीं है, मेरा पेपर 1 hour 45 minutes है, और मेरा पेपर 3 घंटे का नहीं है बल्कि 2 hours 45 minutes है। अब ये जो 15 मिनट है, 15 मिनट आपको मिल रहा है बफर। बफर मतलब क्या, कि आपको कहीं पर और यूज करना पड़ेगा, तो आप ये 15 मिनट उसमें क्या करोगे, ऐड करो।
तो आई होप आपको ये टाइम मैनेजमेंट वाला पूरा टेक्निक समझ में आ गई, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज जो टाइम रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज की हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, उसकी वीडियो जल्द ही जल्द चैनल पर अपलोड हो जाएगी एग्जाम के पहले। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।